हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अंतराल 0 से 3 पर 3x की घात 4 माइनस 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने हैं इस फलन के 0 से 3 अंतराल में। तो हम यहाँ से देखते हैं मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी। देखिए मुख्य अवधारणा, तो यहाँ क्या होगी, देखिए किसी फलन y बराबर एफ एक्स का अंतराल अंतराल a से b में उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एफ एक्स का अवकलन करते हैं। तो यहाँ से हमको x बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस प्रकार से मान मिलेंगे। जितने भी मान मिलेंगे वह मिल जाएंगे। और इन जो हमारे पास जब बंद अंतराल होता है, तो जो बंद अंतराल में ए और बी हमारे पास होते हैं, उन पे भी हमको क्या करना होता है, देखना होता है। तो किस प्रकार से देखेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा 1, एफ अल्फा 2, एफ अल्फा 3 इस प्रकार से ये जो हमारे पास जितने भी मान हैं एक्स के, सभी मानों पर सभी मानों की की तुलना करेंगे, कर उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करेंगे। उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करेंगे। निम्नतम ज्ञात करेंगे, यह करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से हमने सबसे पहले जो फलन दिया हुआ है वह कितना है, एफ एक्स बराबर 3x की घात 4 है और माइनस 8x की घात 3 है प्लस 12x की घात 2 है प्लस यहाँ पे माइनस 48x है और प्लस 25 है। यह किसके बराबर है हो जाएगा, यह हमारे पास में है। तो देखिए यहाँ अंतराल जो है हमारे पास x किससे संबंधित है, 0 से 3 में संबंधित है। तो देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अवकलन इसका ज्ञात करना है, एफ डैश एक्स अवकलन किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x की घात 3 हो जाएगी माइनस 8 3 24 x की घात 2 हो जाएगा और प्लस 12 दूनी 24x हो जाएगा और माइनस 48 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 12 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो x की घात 3 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x की घात 2 और प्लस 2x और यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 12 उभयनिष्ठ आ जाएगा, एक्स की घात 2 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो x-2 बनेगा, प्लस 2 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, x-2 बनेगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, यहाँ पे x-2, देखिए यहाँ से 12x-2 और गुणा में कितना आ जाएगा, x की घात 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को हमने 0 के बराबर किया तो यहाँ से कितना बनेगा, x, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, 12 x-2 और x की घात 2 प्लस 2, यह बराबर 0 होगा। देखिए तो हमने यहाँ पे देखा x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1 तो 2 आ जाएगा। तो x का मान केवल और केवल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 2 आया क्योंकि x की घात 2 प्लस 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो यह 2 बराबर 0 आ गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले f, अब देखिए अंतराल जो है उसमें 0 और 3 पे भी हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए अंतराल को हमने देखा 0 पे। अब उसके बाद में हमने देखा f का मान देखा यहाँ पे 2 पे और f का मान देखा हमने यहाँ पे 3 पे। तीनों पे देखा मान कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है। तो देखिए 0 पे देखा हमने, तो यहाँ पे कितना है, 3x की घात 4 है। तो देखिए 3x की घात 4 है यहाँ पे हमारे पास में, तो 3 0 की घात 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से -8x की घात कितनी है हमारे पास में, 3 है, तो 8x की घात 3 है तो 0 की घात 3 हो जाएगी। और प्लस यहाँ से कितनी है, देखिए 12x की घात 2 है तो 12 गुणा 0 की घात 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, -48x है तो -48 गुणा 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा तो मान कितना आ गया, 25 आ गया। f 2 देखा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे x की घात 2 हो जाता है, यानी कि 2 x की घात 4 हो जाता है, मतलब 2 की घात 4 हो जाएगा। -8 गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 12 गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा और माइनस
48 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल किया हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 × 48 माइनस यहाँ से 64 और यहाँ से प्लस 48 और यहाँ पे माइनस 96 और यहाँ पे प्लस 25 बराबर माइनस 39 हो जाएगा। अब देखिए 3 है हमारे पास में F3 हमारे पास कितना बनेगा, देखिए 3 गुणा 3 की घात 4 माइनस 8 गुणा 3 की घात 3 हो जाएगा और प्लस 12 गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा और माइनस 48 गुणा 3 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। यह बनेगा हमारे पास, इसको हल किया हमने तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 216 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 108 हो जाएगा, यहाँ माइनस 144 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 25 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करने। तो निम्नतम मान तो 39 हो जाएगा और उच्चतम मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ से हमारे पास उच्चतम मान जो है, उच्चतम मान जो है वह हमारे पास क्या होगा, 25 होगा और निम्नतम मान जो है, निम्नतम मान वह हमारे पास कितना हो जाएगा, -39 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो यह हमारे उत्तर हो जाएंगे यहाँ से। तो हमें निम्नतम और उच्चतम मान ही ज्ञात करना था इस अंतराल में। तो दिए गए प्रश्न के का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।